एक दो डॉक्टर हैं, आप बताइए डॉक्टर। आज हम लोग मौजूद हैं आजमगढ़ के, ये कौन सी बाजार है? तेजापुर बाजार है। यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर बाजार वासियों का क्या कहना है चुनावी माहौल को लेकर के, इसके संबंध में हम लोग बातचीत करने आए हैं। चुनाव के बारे में बातचीत करने आए हैं कि आखिर किसको ये लोग सपोर्ट करेंगे, किसको वोट करेंगे और आखिर किसको ये लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसके संबंध में हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं। स्थानीय लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी क्या राय है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है तेज न्यूज पर सर। देखिए, आपको सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या लगता है आपको इस बार विधानसभा चुनाव में, आपको क्या लगता है क्षेत्र में क्या होने वाला है? यहाँ कोई चुनाव है ही नहीं। माननीय संग्राम यादव, डॉक्टर संग्राम यादव जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ आपको हम एक चीज़ और बता दें, 5 साल ये बीजेपी की सरकार जो गई है, एक ईंट कहीं अगर रखी गई हो तो आप बताइएगा। जो है यहाँ की जनता से सर्वे आप करवा लीजिए, कहीं एक ईंट अगर रखी गई हो पूरे विधानसभा में तो आप बताइएगा। लेकिन विधायक तो आपका था। हैं? विधायक तो समाजवादी पार्टी का था। विधायक रह के क्या करेंगे जब सरकार की तरफ से अनुमति नहीं मिलेगी? तो विधायक रह के क्या करेंगे? विधायक जी जैसे यहाँ मरीजों को, जैसे कैंसर के इलाज के लिए हम तो खुद जो है 3-4 लोगों को विधायक जी से जो है पैसा दिलवाए कैंसर के जो है मरीज। क्या आपको लगता है सिर्फ कैंसर के मरीजों को पैसा दिलवाने से क्षेत्र का विकास होगा? अच्छा ये बताइए आप कि जो मर रहा है अगर उसका इलाज हो जाए तो उससे बड़ा विकास क्या है? आप बताइए। जो है तो क्षेत्र की जो सड़कें बदहाल स्थिति में हैं, क्या नहीं लगता है आपको कि उनका भी विकास होना चाहिए था? आपको हम बता दें, आप तो कई जिलों में गए होंगे और कई विधानसभा में गए होंगे, ठीक है। अतरौलिया विधानसभा में गांव से लेकर के हर जगह आरसीसी रोड आप देख लीजिए। गांव में आप अगर जाते होंगे तो देख लीजिए गली गली में आरसीसी रोड बना हुआ है। चलिए, आपने कहा गली गली में आरसीसी रोड बना है। अगर हम आपको ले चलें क्षेत्र की, अभी तकरीबन एरौला से कप्तानगंज सड़क को ले लीजिए, आप मेरी बात सुनिए। एरौला से कप्तानगंज सड़क को ले लीजिए, एदिलपुर से बढ़िया तक की सड़क को आप ले लीजिए। एक मिनट आप सुन लीजिए। एदिलपुर से बढ़िया तक आप ले लीजिए, एदिलपुर से आप भेदौरा तक ले लीजिए। ऐसी तमाम सड़कें हम आपको दिखा देंगे जिसकी एकदम बद से बदहाल स्थिति है। हमारे गांव, खुद मैं यहाँ अतरौलिया विधानसभा का निवासी हूँ, मेरे गांव में खुद इतने पानी से लोग होकर के गुजरते हैं। यही विकास है क्षेत्र का, असली विकास यही है। आप क्या कहेंगे इस पर? अतरौलिया में हम जहाँ तक जानते हैं, हमारा जैसे हमारा क्षेत्र ये मान लीजिए तेजापुर जो है, इधर जो है हम लोग अभी हमारे द्वार से आरसीसी गई है। हमारा घर तेजापुर में है, चंद्रभूषण मेरा नाम है। तो मेरे द्वार से जो है आरसीसी गई है और मैं जहाँ भी जाता हूँ देखता हूँ कि वहाँ मंत्री जी का, विधायक जी का और जो है जिला पंचायत सदस्य जी का, हर जगह जो है इन्हीं लोगों द्वारा आरसीसी रोड बनवाया गया है। अच्छा, इन्हीं लोगों द्वारा बनवाया गया। तो ऐसे में आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि विकास, हालांकि हम लोग बात करते करते अपनी बातें कुछ रखे, जो सही था हम वो हमेशा कहते हैं और हमेशा कहते रहेंगे, चाहे जो हो। हम लोगों को इस बात का कोई डर नहीं है। फिलहाल आप लोग जो है, और कुछ लोगों से हम आप लोगों को बातचीत करवाते हैं, इनका जो भी कहना है। एक चीज़ और बता दें, ये अतरौलिया विधानसभा का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि डॉक्टर संग्राम यादव जैसे नेता हम लोगों को मिले हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र का, बहुत बड़ा सौभाग्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बातचीत करने के लिए। एक और भाई साहब हैं, इनसे हम कुछ सवाल ले लें। क्या नाम है आपका? हरिंदर यादव। क्या लगता है यादव जी, सरकार तो आपके हिसाब से फिर से अखिलेश यादव की आ रही होगी? वही आएगी तभी कबूल होगा सबको, नहीं तो समझ लो कि गए हो। हाँ, क्यों आपको लगता है कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी? क्या यादव हैं आप इसलिए और वो भी यादव हैं इसलिए? यादव से मतलब नहीं है। यहाँ देखा जाता कौन विकास किया है। हमारे क्षेत्र में सपा के अलावा एक ईंट किसी ने रखा। सपा के अलावा कोई था ही नहीं, तो आपके क्षेत्र में करेगा कौन? अरे केंद्र में सरकार मोदी की है और डबल इंजन की सरकार है, तो बताइए क्या विकास किए हैं वो लोग। अच्छा, हमको एक चीज़ आप बताइए। में पीजीआई बनवाए हैं अखिलेश संग्राम यादव जी, हैं, उसमें हर कास्ट के लोग जाते हैं, हर कास्ट के, ना कोई भेदभाव है वहाँ। और हर पीजीआई में व्यवस्था क्या है? पीजीआई में व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत दुर्व्यवस्था है। लेकिन सरकार गिरने के बाद जितनी यहाँ के मशीनरी चीज़ थी सब यहाँ से चली गई। और सपा सरकार आएगी तो देख लीजिए पीजीआई चमकेगा। पीजीआई में 1-2 डॉक्टर हैं। मैं पीजीआई की स्थिति आपको बता दूं, पीजीआई में 1-2 डॉक्टर हैं। मैं खुद गया था कल,
अपने गांव के एक मरीज को लेकर के मैं गया था। एक दो डॉक्टर हैं, आप बताइए डॉक्टरों की नियुक्ति वहां पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो तो सरकार की कमी है ना। सरकार की ही कमी है, चाहे जिसकी कमी हो, कमी तो है। हाँ, सरकार की इस कमी- चीज को आप कहेंगे? हाँ, सरकार की कमी है, वहाँ डॉक्टर नियुक्त करे। और क्या? विधायक जी कभी डॉक्टर का मांग किए थे? अरे विधायक जी करते हैं मांग, हर चीज करते हैं मांग, हम लोग करते हैं, लेकिन कुछ आया ही नहीं, नहीं आया। आपको क्या नहीं आपको लगता है कि मतलब इससे क्षेत्र के लोगों में स्थानीय विधायक के प्रति गुस्सा दिखेगा? अगर जिम्मेदार कौन है इसके? अगर जैसे मान लीजिए क्षेत्र में कोई भी चीज बड़ा कार्य होता है तो उसमें विधायक का हाथ होता है, आपको पता होगा। तो आपको नहीं लगता है कि इसमें जिम्मेदार विधायक हैं या केवल आपको सरकार ही जिम्मेदार लगती है? सरकार जिम्मेदार, विधायक जी जिम्मेदार नहीं है। विधायक निधि जो आता है वो जनता में दे देते हैं, सब लगा देते हैं। चलिए एक और हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम ब्रजेश कुमार है। कैमरे के सामने देखिए, बताइए क्या है? ये गांव जो है लोहरा ग्राम सभा है, ये नीलम सोनकर के द्वारा भाजपा के गोद ली गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखेंगे कि जो है निर्माण कार्य हुआ है, सपा को छोड़ करके यहाँ कोई भी निर्माण कार्य नहीं अच्छा, किया। लोहरा की बात हम कर लें, आपने बात कर लिया तो कर ही लें। लोहरा में आप हमको ये चीज़ बताइए, लोहरा में हमको तो नहीं लगता है कि कहीं भी विकास हुआ होगा। भाजपा ने जो भी भाजपा के गोद ली हैं, नेताजी वहाँ पर शायद जाती होंगी, कभी जाती हैं या नहीं? वो जब आई थी तो हार गई, फिर दोबारा चुनाव में एक बार पहली बार जीती थी। तो गोद ली तो उसके बाद कुछ गाँव में हुआ कि खाली वैसे पड़ा अभी? आप तो जाके सर्वे कर सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग गए हैं, हम लोग देखे हैं, हमको भी लगता नहीं है कि कहीं से विकास हुआ है। पूरी तरह से भाजपा की जो भी थी वो फेल रही हैं अपने शासनकाल में, या कह लें जो भी गोद लिया उन्होंने उसको भी नहीं पूरा कर पाई। चलिए आपको बताएं कि हमारे यहाँ माननीय मंत्री जी के द्वारा एक पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया गया था और उसका भी निजीकरण कर दिया गया बीजेपी शासन। अच्छा, कैसे आपको लगता है, क्या है पूरा मामला बताइए? मामला यही है कि उसका गवर्नमेंट कॉलेज था, उसको निजीकरण किया गया, निजी हाथों में दे दिया गया चलाने के लिए। हाँ, तो पैसा बच्चों का खर्च नहीं होगा, हैंड ओवर कर दिया गया। सीधी सी बात है। उसका नुकसान किसको है? छात्रों को होगा। तो आपको क्या आप तो पेशे से हमको लग रहा है टीचर हैं, तो छात्रों के बारे में आप सोचते हैं, तो शिक्षा व्यवस्था पर क्या कहेंगे? शिक्षा व्यवस्था देखिए, इस समय तो वास्तव में बदहाल है। कोरोना के ठीक, नाम पर क्योंकि आप रिपोर्टर हैं, आप तो देख ही रहे हैं कि अगर हमारी व्यवस्था शिक्षण जो है ऑनलाइन व्यवस्था है, तो ऑनलाइन शिक्षा कैसे होगी? उसके लिए हमें एंड्रॉइड सेट चाहिए, नेट चाहिए। पास कहाँ ना पैसा है नहीं। जो एक वर्ग है बड़ा वाला, उसके पास सारी व्यवस्था है, उनसे हमारे बच्चों को मुकाबला करना रहेगा तो हमारे पास उनके बराबर संसाधन नहीं रहेगा, हम मुकाबला कैसे करेंगे? चलिए, बहुत अच्छी आपने बात कही कि गरीबों के लिए बहुत ही ऑनलाइन व्यवस्था जो है बहुत ही घातक सिद्ध होगी। ये सही बात है और ये इस पर सरकार को सोचना चाहिए, और सरकार ने सोचा भी। टैबलेट मुहैया कराने की सरकार ने बात की, लेकिन केवल बस वो बात ही रह गई, किसी को मुहैया नहीं करवा पाई। हमको लग रहा है कुछ लोगों, 2-4-10 लोगों को छोड़ करके बाकी किसी को नहीं मिला होगा। तो इस चीज़ आप लोग क्या कहेंगे इस पर? क्षेत्र के लोग क्या कहेंगे? तो सरकार चेंज हो रही है, आपको पूरा आपको सर्वे कर लिया। बनेगी, संग्राम विधायक यहाँ से बनेंगे, लैपटॉप मिलेगा बच्चों को, कन्या विद्याधन मिलेगा, जिससे वो अपनी आगे शिक्षा। चलिए, एक और भाई साहब हैं, इनसे हम बात कर लें। ये भी काफ़ी देर से जो है खड़े हैं और समाजवादी पार्टी के समर्थक लग रहे हैं बातचीत से, और हम इनसे पूछेंगे क्या नाम है? सामाजिक समाज, हम राम मनोहर लोहिया के अनुयायी हैं, हम डॉक्टर भीमराव के अनुयायी हैं। समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? ताल्लुक तो समाजवादी में जो रहेगा उससे से रखेंगे, लेकिन हम उस पर ताल्लुक रखते हैं। हमको शिक्षा चाहिए। इधर आप आ जाइए, लाइट में आ जाइए, इधर से आप हमको रिकॉर्डिंग। शिक्षा चाहिए। ये बताइए भाई साहब, आप शिक्षा की बदहाली में 3 साल कोरोना का मैटर लमसम 2 साल से 2.5 साल हो गया कोरोना करते करते, है ना, और 2 से 2.5 साल हो गया कोरोना चलते चलते। हमारे 12 साल का हमारा बेटा है। हम देखने में आपको लग रहे होंगे कि मतलब छोटे उम्र के हैं, लेकिन हमारा 12 साल का बेटा है, 10 साल की बेटी है, 7 साल की बेटा है और 12 साल का लड़का है। लेकिन 2 साल से स्कूल का मुंह नहीं देखे। क्या है ये सिस्टम? है तो सिस्टम बिगड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अच्छा ये बता दीजिए, 5 किलो राशन लेकर के लोगों को नपुंसक बना दिया जा रहा है। हम तो राशन हरदम देंगे ना, हम 50 साल राशन देंगे बता रहे हैं। लोग कैसे नपुंसक बन रही है, ये आपने कहाँ से ला दिया नया लॉजिक? ना, हम नया लॉजिक नहीं लाए। आदमी को जहर दिया जा रहा है। कौन जहर दे रहा है? मोदी सरकार जहर ये दे रही है
आप मेरी बात सुनिए, हराम खाने की जब आदत हमको पड़ जाएगी तो अपने बेटा को पढ़ाने की आदत नहीं रहेगी। तो आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार समाजवादी सरकार आएगी तो वो लोग राशन नहीं देंगे क्या? ना, हम राशन तो देखिए, राशन तो कांग्रेस के जमाने से हमको सरकार मिलता था। समाजवादी पार्टी की समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में ये है कि हम लोग 5 साल फ्री में राशन हाँ, हमने देंगे। कहा ना तो आपसे। आप सुनिए, आप मेरी बात, आपने कहा कि फ्री का खाने का वो दिला रहे हैं, तो आप 5 साल देंगे। तो आपने अभी कहा कि फ्री का खाने का आदत डाल रहे हैं। नहीं, वो लोग डाले ना, हम तो कांग्रेस दे रही थी, हम देंगे। हमको कोई राजनीति नहीं करना है, हमारा कोई सिस्टम नहीं है। हम क्यों ले चाह रहे हैं, जनता एक शिक्षा पे ध्यान दे। ये बताइए, हम 5 किलो राशन धाई के भैया तू हमार को लूट लिया, हमार घर लूट लिया, 5 किलो राशन में हम कै दिन खाए ले, बता दो भैया। नहीं तो हम तो वही सवाल आपसे पूछ रहे हैं। आपने अभी कहा कि जनता को फ्री का खाने का आदत दिलवा रहे हैं, और अतरौलिया तो आप एक मिनट सुनिए। आपने कहा कि जनता को फ्री का खाने का आदत दिलवा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जनता को आप लोग नहीं देंगे, फ्री में नहीं देंगे राशन, पैसा लेंगे या नहीं देंगे राशन? नहीं, हम राशन इसलिए देंगे उनको, हमारी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? बात सुनिए, हमारी मजबूरी है, जनता को देखना है। और प्लस शिक्षा मुक्त, दवाई मुक्त, बेरोजगारी मुक्त करना हम लोगों का है। यहाँ सुनिए, इलाहाबाद में जैसे लाठी चार्ज हुई है, घर से निकाल कर लाठी चला है, मारे गए लोग, बच्चे। इस देश में इमरजेंसी से बुरा दौर है। जीएसटी का था, बहुत बड़ा घोटाला था। नोटबंदी क्या था, बहुत बड़ा घोटाला था। बचा कहाँ बताइए, देश में मारे जा रहे हैं। और सुनिए, हमारे अखिलेश नेता, हमसे आप स्थानीय बात कर ले, आपसे हम स्थानीय बात कर ले। एक मिनट, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नचाया जा रहा है तो कोई जेल में नहीं जा रहा। कौन नचा रहा है? सरकार नचा रही है, और डीसीएम पांडे तक कैसे नचा रहे हैं, उनको जेल नहीं है। कौन डीसीएम पांडे है? अरे हमारे अतौलिया विधानसभा का डीसीएम पांडे है। क्या है? और हमारा भाई तो वो केवल शेयर कर दिया, जेल चला गया। हम समाज की बात करते हैं, हम रोड के किनारे बसे हैं, हमारा व्यवस्था। हम आपसे हम पूछना चाहेंगे, डीसीएम पांडे का आपने नाम लिया, क्या मामला है पूरा बताइए। डीसीएम पांडे भी तो वायरल किए वीडियो, क्या वायरल किए हैं, कुछ बताएंगे, क्लियर बताइए। किसी को नचा रहे हैं, गंदे लिहाज में उड़ा करके नचा रहे हैं। का है वो डीसीएम पांडे हैं और अमित यादव है, तो यादव नहीं है का? जातिवादी के हिसाब से कार्रवाई हो रही प्रशासन की, आपके हिसाब से? प्रशासन नहीं कर पाएगा। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, इसके बाद बताएंगे प्रशासन क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। हम सिस्टम हम बता, सरकार चलाएं, सरकार फिर चलाएंगे। सरकार आपकी आएगी तो फिर वही होगा क्या जो पहले हो रहा था? क्या हो रहा, हमारे सरकार में इजाफा देख लीजिए। अरे आप तो पत्रकार महोदय, आपका स्वागत है। हमारे सरकार में बलात्कार नहीं, हम चौक चौराहे पर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि सपा सरकार में बड़ी गुंडई थी। अच्छा ये बताइए, आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, उसके बाद आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, उसके बाद बात करिए। आप आंकड़ा निकालिए ना भाई। आप नहीं, क्षेत्र के लोगों का तो की बेटी, हम एक चीज आज बोलना चाहते हैं, आज को दिखाइएगा। जयंत चौधरी, किसान का बेटा, जिसका बाप प्रधानमंत्री रहा हो, देश का लोकतंत्र और देश का साईवाड़ा खत्म किया हो, उस बेटों को मारा जा रहा है रोड पे। केवल बेटी के एक न्याय के लिए गया था ना वो आदमी, वही ने किया था। कौन गलत किया था? बलात्कार नहीं किया था। बलात्कारी को दिया जा रहा है कि सिस्टम बनाया जाए। जो देखिए, एक बात बता दूँ, यहाँ जो हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा है। इसको ये आप लोग ये जान लीजिए, बहुत गलत हो रहा है भैया। अभी लखीमपुर में किसानों के ऊपर रौदने वाला टोनी छूट कर आ गया। यही है सरकार। क्या मानते हैं आप इसमें? जो है कोर्ट से वो जमानत उसको कोर्ट से मिली है, कोर्ट ने दिया है, तो आपको जुडिशरी सिस्टम पर विश्वास नहीं है क्या? एकदम पूरी तरह से कहाँ से विश्वास है? एक मिनट, हमसे सवाल नहीं, हम इनसे पूछ, आप रुक जाइए, आप 1 मिनट रुकिए, हम आपसे एक रोकना चाहेंगे, बताइए। तो अगर उसमें जो है इस तरह से प्रशासन के द्वारा उसका बचाव किया गया है, जिससे वो जमानत उनको मिल गई। नहीं तो उनको तो जमानत जो जुडिशरी सिस्टम द्वारा दिया गया, ना कि प्रशासन ने दिया। प्रशासन ने ही रिपोर्ट लगाया ना, तो उस पर क्या कहेंगे? प्रशासन ने ही रिपोर्ट लगाया था ना, उसी का आधार पर उनको जमानत मिली। प्रशासन के उसी पे बहस हुई होगी ना। ये एक बात हम बताएं, न्यायपालिका हमारी इस देश की बहुत अच्छी है, लेकिन ये सिस्टम जो बिकाऊ लोग हैं, सरकार के लोग,
उसमें मिल जाते हैं भैया, और मिल जाते हैं तो सरकार को भी बदनाम करते हैं और जुडिशरी को भी बदनाम करते हैं। हमने आपसे कहा ना इंटरव्यू में, ये जुडिशरी का ज़माना है, सिस्टम का ज़माना है, यहाँ आराम से रहिए, व्यवस्था करिए। और बता दूँ, घटना घटी, एक घटना यहीं घटी हमारे चौराहे पे, एक गाड़ी लड़ गई भाजपा गवर्नमेंट। सुनिए, हमारे एक बनिया थे ये बबलू मोदनवाल, ये कोलगड़िया देखने चले गए तो कहा ये लड़ा दिए, और इंस्पेक्टर के इनको लेके गया भाजपा का नेता, उसने कहा कि भैया इनको बंद करो। पहले आड़े से कह दिया, बंद हो गया, 8,000 दिए बेचारे। समाजवादी पार्टी में ऐसे नहीं होता था, NCR लिखा जाता 8,000 रुपये, और दरोगा कुछ और लोग हैं, इनसे बात कर लें। क्या नाम है आपका जीजा? रामनयन। क्या सरकार किसकी आ रही है इस बार? है? सरकार किसकी आ रही है? किसकी आ रही है? अरे मतगणना के बाद है, क्यों परिणाम आपको क्या लग रहा है? हाँ, हमको तो लग रहा है अखिलेश की सरकार बन जाएगी। अखिलेश की सरकार बन जाएगी। क्यों अखिलेश की सरकार बन जाएगी? क्योंकि योगी के कारनामे गलत। क्या कारनामा गलत है? बैकवर्ड की सीट जो है अपर में करीब 18,000 दे दिया शिक्षा विभाग की, और स्कॉलरशिप नहीं देगी, बैकवर्डों की दी गई, अपर की दी गई। उनके पास धन था अपर के देने के लिए, बैकवर्ड के लिए नहीं, अनुसूचित के लिए नहीं था। ये आप आरोप बड़ा लगा रहे हैं, इसके बारे में आपने कैसे कह दिया कि अपर को दी गई और बैकवर्ड को नहीं दी गई? अरे अपर को ओम प्रकाश राजभर क्यों निकाले, उसको अपर स्कॉलरशिप के लिए उसको बर्खास्त किया गया ना। वो मांग किया कि बैकवर्ड की क्यों नहीं दी गई, तो और अपर की दी गई, तो उसके पास अगर नहीं धन था तो किसी के नहीं थे, मतलब दिए होते, अगर धन दिए होते तो आर्थिक के आधार पर दिए होते। उसने तो पर ओम प्रकाश राजभर ने बर्खास्त किए गए। तो आपको लगता है कि मतलब जो है सरकार जो है, आपको लगता है कि एक बार फिर से अखिलेश यादव की आएगी? हाँ, आपने देखा ये यहाँ पर जो तेजापुर चौराहा है, एक तरफा यहाँ पर जनता की ये राय है कि अखिलेश यादव की सरकार आई। हालांकि हमको लगता है कि यहाँ पर अभी फिलहाल कोई है नहीं भाजपा के नेता या कोई भाजपा वाले नहीं हैं। हमको लगता है यहाँ तेजापुर में यही माहौल है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में यहाँ का बूथ ज़्यादा नजर आ रहा है।